नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम रामायण के एक पात्र शूर्पणखा के जीवन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आम लोग ये जानते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहन थी और वो पंचवटी में राम पर मोहित हो गई थी। और जब राम और लक्ष्मण ने मना कर दिया कि वो उसके साथ में विवाह नहीं करेंगे, तो उसने ये जाना कि सीता ही इसका कारण है और मैं सीता को खा लूँगी तो राम विवाह कर लेंगे। और वो सीता को खाने के लिए उद्यत हुई तो राम जी का इशारा पाकर लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया। आज हम उसी शूर्पणखा के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है कि भगवान जब जब भी इस धरा पे अवतार लेते हैं तो उसके पहले ही अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को निमित्त बना करके भेज देते हैं। जैसे इसी रामायण काल में सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल नील ऐसे तमाम साथी जो सहायक सिद्ध हुए इस असुरों का वध करने में, अलग अलग स्थान पे भगवान के साथ ही या भगवान से कुछ आगे पीछे इस धरा पे अवतार ले चुके थे या जन्म ले चुके थे। उसी में एक थी शूर्पणखा। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक बज्रा नामक ऋषि थे जो घोर तपस्या कर रहे थे। जब कोई संत महात्मा ऋषि प्रभु की तपस्या में लीन होता है तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग सीरियल में भी देखते हैं कि सबसे पहले अगर कोई भयभीत होता है तो वो देवराज इंद्र होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सिंहासन जाने का खतरा महसूस होने लगता है, चाहे भले ही वो इंद्रासन मांगे या ना मांगे। तो देवराज इंद्र को लगा कि ये ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या को भंग करवाना उन्होंने उचित समझा। तो बज्रा ऋषि की तपस्या को भंग कराने के लिए इंद्र ने नयनतारा नामक अप्सरा को ही भेजा था। लेकिन जब बज्रा ऋषि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से राक्षसी होने का श्राप पा करके वह अप्सरा अनुनय विनय करने लगी, चरण पकड़ करके क्षमा याचना मांगने लगी। तब बज्रा ऋषि ने उससे कहा कि घबराओ मत, श्राप तो वापस नहीं होगा, पर एक बात है कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। ऋषि विश्वशर्मा और कैकसी की पुत्री लंका नरेश रावण की बहन थी शूर्पणखा। शूर्पणखा नखान यस्या सा शूर्पणखा, अर्थात जिसके नख सूप के समान हो वह शूर्पणखा। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा था। कहते हैं कि कुबेर को बेदखल कर रावण ने लंका पे अधिकार जमा लिया और उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युत जिह्वा के साथ कर दिया था। शास्त्रों में लिखा है कि रावण को शूर्पणखा का श्राप भी था। प्रतिज्ञाबद्ध थी शूर्पणखा। एक बार हुआ ऐसा कि त्रिलोक के विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विद्युत जिह्वा को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को श्राप दिया और प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे पूरे वंश का सर्वनाश कर दूंगी, मेरे ही कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। और उसके बाद वह अपने भाई खरदूषण के पास दंडकारण्य वन में रहने लगी। कोई ये भी कहता है कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया, उसके ससुराल में, और शूर्पणखा का पति विद्युत जिह्वा श्रीहरि का उपासक था, भगवान विष्णु का। यह देख कर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वहीं पर वध कर दिया था। उसके बाद दंडकारण्य वन में, जैसा कि आप सभी जानते हैं वो कथा शूर्पणखा की, जब भगवान श्री राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काटा तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे ये भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से पहले खरदूषण, फिर बाद में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और अपना प्रतिज्ञा भी पूरा किया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और वहीं उनके आश्रम में रहने लगी। पर प्रचलन में ये जल वाली कहानी ही है, क्योंकि उसी कहानी में आगे लिखा है भगवान शंकर की तपस्या जब ये कर रही थी, इसकी तपस्या से
खुश होकर के भगवान शंकर ने इसे दर्शन दिया था और वरदान दिया था, जब भगवान श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुंवर ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक लेकर के अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सहित हमला किया। राम जी ने लक्ष्मण और सीता को कुटिया में ही रहने को कहा करके अकेले ही संपूर्ण सेना से युद्ध लड़े। इस बात का राधेश्याम रामायण में बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन है। 14 सहस्र रजनीचर थे, रघुकुल के नाते अकेले थे, लीलाधर अपनी लीला कुछ यहाँ प्रगट रूप में खेले थे। पृथ्वी पे नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, भैयों की गर्दन कटती थी। यही बात जा करके खरदूषण के मरने के बाद शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के दरबार में पहुंचकर रावण को बरगला रही है। मेघनाथ के पूछने पर तो कह रही है कि भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, संग में अपने एक सुंदर सीता सुकुमारी लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने छल कुछ मुझसे करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, पहले तो नाक काट डाली, मेरे कान काट डाली। रावण जब इस बात को सुनता है, संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि रावण जब सुना कि खरदूषण का वध हो गया तो उसे नारद जी ने इशारा भी कर दिया था। उसे पहले ही मालूम था कि खरदूषण मम सम बलवंता, इन्हीं जे मारही श्री भगवंता, कि खरदूषण को भगवान के सिवा दूसरा कोई मार नहीं सकता था। इसलिए वो चैतन्य हो गया, वो जागरूक हो गया। रावण जान गया कि अब तो काल मेरे नजदीक आ गया है, मेरे निकट आ गया है। शूर्पणखा की बात सुन करके रावण चौंक जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अब आगे कहता है रावण की निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो बैर भाव ही रखूंगा, पिछले जन्मों का बंधन भी इसके ही द्वारा तोड़ूंगा। और मन ही मन इस बात को जान करके, क्योंकि रावण जैसा प्रकांड पंडित विद्वान पंडित समस्त भूमंडल पे आज तक ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। वह 4 वेद का ज्ञाता था, सब कुछ उसे मालूम था। तो ये थी शूर्पणखा की कहानी की प्रतिज्ञाबद्ध थी, तो भगवान का सहायता किया। और जब रावण मारा गया उसके बाद शूर्पणखा भी जा कर के पुष्कर में चली गई, वहाँ जल में खड़ी होकर के भगवान शिव की आराधना की। और जैसा कि पहले भी कहा कि भगवान प्रसन्न हुए, भगवान भोलेनाथ, और उसे वरदान दिया कि जाओ अगले अवतार में जब कृष्णा अवतार होगा तो उसमें तुम मथुरा में कुब्जा के रूप में रहोगी। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा कुब्जा दूर करेंगे और तुम्हें फिर वही नयनतारा का जो अप्सरा वाला रूप प्रदान करेंगे और पति रूप में तुम उन्हें वर्ण करोगी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही आपको
रोचक, प्रेरणादायक और जीवन उपयोगी कहानी समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।